ध्यान दीजिए, हमने इसमें अभी जो पढ़ना है ना, सबसे पहले तो ये जो लिमिट समीकरण पहले पढ़ चुके हम लोग, है ना। 4 क्लास हो चुकी है, आज पांचवा क्लास है ना, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि ग्राफ दी हुई है और ग्राफ के अकॉर्डिंग भी कैसे लिमिट्स निकाल सकते हैं बिना क्वेश्चन के। बिना कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, हम ग्राफ को देख के हम कैसे लिमिट को निकाल सकते हैं। लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, ठीक है। तो अब हमने कुछ इसमें अर्थमेटिक जितने भी प्रोसेस होता है उसको पढ़ेंगे लिमिट्स पर, है ना। कि जब प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, कैसे उसको हम तोड़ सकते हैं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। और इसमें दो बात और आएगी, एक रियल फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन, और एक पीस वाइज फंक्शन भी होता है, तो उसको मैं आज बता दूंगा, है ना। उसके बाद हम चलेंगे लिमिट्स की बात, क्योंकि इन दोनों का काम है। इन दोनों हमने जो तीनों बोला, इन तीनों का हमने इसमें है जरूर था इसका। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन। आइए, तो सबसे पहले हमने फंक्शन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे इसको। एक इसमें आएगी बात रियल वैल्यूड फंक्शन, ये क्या होता है उसमें पढ़ेंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं कि फंक्शन में हमने पढ़ा था, दो बातें थोड़ा मैं फिर बोलता हूँ लेकिन समझिएगा थोड़ा, कि हमने फंक्शन में पढ़ रखा है कि इसमें दो सेट्स होते हैं, डोमेन और रेंज। ये भी जानते हैं आप, इनपुट जो करते हैं, जो वैल्यू इनपुट करते हैं उसको डोमेन कहते हैं, और डोमेन को प्री इमेज भी कहते हैं। नहीं, जो आउटपुट आता है, जो उस इक्वेशन में सोल्व करके जाता है, वो रेंज होता है। यानी सेट बी जो बनेगा राइट हैंड में, वो क्या होगा, रेंज होता है ना। और रेंज ये भी जानते हो कि को डोमेन भी सेट बी का ही को डोमेन होता है, बस जो रिजल्ट आती है वो रेंज बनता है, बाकी जो को डोमेन में वैल्यू बच जाती है, जो रिजल्ट में शामिल नहीं है, वो को डोमेन होता है। नहीं, हाँ, को डोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो सकता है मे बी, और ये भी हो सकता है कि रेंज सबसेट ऑफ क्या, को डोमेन ही होता है ना, कि रेंज सबसेट ऑफ को डोमेन। यानी रेंज क्या है, रेंज क्या है, जो को डोमेन होता है, को डोमेन के उप समुच्चय होते हैं। यानी रेंज का सारा एलिमेंट जितने अवयव हैं वो को डोमेन में होता है ना। इसलिए को डोमेन रेंज के इक्वल हो सकता है या रेंज से बड़ा भी होता है, इसे हम पढ़ चुके हैं, छोटा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बी में जितने भी एलिमेंट दिए उसी में रेंज आएगा। क्योंकि हमने जो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम, यानी एक्स हो या वाई जो भी हो, हमने दिया इक्वेशन, है ना, वो डोमेन पुट करेंगे, जो डोमेन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो हमने सेट बी में मिल रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना। आपने भी पढ़ा था कि एक बेटा का दो बाप नहीं हो सकता है, तो हमने पढ़ाया था, आपने भी पढ़ा था फंक्शन में, है ना, कि जो ऑर्डर पेयर होता है कैन नॉट बी रिपीटेड। जो ऑर्डर पेयर होता है, लेकिन समझिएगा, जो ऑर्डर पेयर होता है कैन नॉट बी रिपीटेड, है ना। जो पहली क्लास थी उसकी तो वीडियो तैयार है, सब इसे डला नहीं है इसलिए पर भी। तो या ये कह सकते हैं कि एक बेटा का दो बाप नहीं हो सकता। आपने देखा था कि जो डोमेन था, जो फर्स्ट क्लास में बताया गया है, जो डोमेन था, है ना, डोमेन को हम लोग क्या कहते हैं, बेटा कहते हैं। डॉक्टर कह लो, बेटा कह लो, बेटी कह लो, जो भी कह लो। और जो रेंज था, यानी सेट बी वाला, वो क्या था, फादर थे ही ना, फादर थे यानी बाप थे। एक फादर के मोर देन वन बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, लेकिन एक बेटा के दो, है ना। जैसे मान लो हमने यहाँ ए लिख दिया है, ए, तो A1, तो फिर A2 नहीं हो सकता, यानी ए दो बार नहीं आ सकता। ऑर्डर पेयर में ए दो बार नहीं आ सकता है, इन था, मतलब B1 हो सकता है, आपको इधर से रिपीट हो सकता है। यानी ये बाप है, तो बाप के एक से ज्यादा बच्चे होते हैं,
लेकिन एक बच्चे का दो बाप कभी नहीं हो सकता, यही ना, या एक बच्चे के दो मां नहीं हो सकती, यही ना होता है ना। अब वो कृष्ण वाला अलग बात है कि जन्म किसी कोई और दिया, पाला कोई और, तो वो चीज यहाँ नहीं है ना, बस की बात हो रही है। तो हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें आज हम पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या आप समझेंगे थोड़ा सा, इसमें बात बहुत आसान है ना, कि ऐसे फंक्शन है ना, ऐसे फंक्शन जिसका रेंज रियल नंबर होना चाहिए, बस। ऐसे फंक्शन जिसका रेंज क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर the functions have real number of range, जो भी रेंज होगा वो रियल नंबर होगा। जब फंक्शन है रियल नंबर ऑफ रेंज, रेंज जो होगा सिर्फ रियल नंबर में। मैं अभी लूंगा एग्जांपल, सब बड़े क्लास समझोगे, देखिएगा। अब इसमें जो डोमेन होगा उसे कोई लेना देना नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया है ABCD, एकदम सही बोला है, ए हमने लिख दिया है, बी लिख दिया है, सी लिख दिया है, डी लिख दिया, मान लो ये भी लिख दिया हमने। और आपने फंक्शन एक बात हमने पढ़ा था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, ये डोमेन है, इनपुट कर रहे हैं, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एसोसिएट्स ऑफ एलिमेंट्स सेट बी, हाँ ना, एलिमेंट्स ऑफ क्या सेट बी, जितने हैं वो सब क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। हर चीज, हर एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए बी में। यानी दैट मींस कि हमने ये बोला था समझाने के लिए कि कोई भी बेटा अनाथ नहीं हो सकता, यानी कोई भी बच्चा अगर है तो कोई उसका माँ बाप कैसे हो सकता है, बिना माँ बाप के अर्थ पर नहीं आ सकते हैं। उनको कोई न कोई जन्म दिया होगा, जन्म देकर भले ही कहीं छोड़ दिया, अलग बात है, वो अनाथ जिसको कहते हैं अनाथ हो गया है। बट फंक्शन अगर अनाथ वाली बात है तो फंक्शन उसको डिफाइन नहीं करता है, वो फंक्शन नहीं है। क्योंकि अगर बच्चा है तो उसका ब्लड रिलेशन कहीं कहीं रहा होगा, है ना। अब कोई कहते कि हाँ इसमें मान लीजिए निखिल, इधर मान लीजिए कोई अलग ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट का इधर कोई कनेक्शन नहीं है, इधर कोई हमने मैपिंग नहीं किया है, मैपिंग है ना, इस पिक्टोग्राफ में हमने मैपिंग नहीं किया है, तो फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। रिलेशन तो सब है, और आर रिलेशंस, आपके बीच में रिलेशन है ना। आप अपने फ्रेंड का, भाई का जो रिलेशन जो भी क्लास में रखते हो वो सब रिलेशन है, लेकिन ये फंक्शन बिल्कुल नहीं है। इस क्लास में कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन से कोई होता है जो ब्लड का कनेक्शन हो, वही रिलेशन फंक्शन बनता है, यानी यूनिक रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, है ना। ध्यान रखना, हाँ इसमें ये भी याद रखना है, इसमें अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो, सेट बी में कोई एलिमेंट ऐसा हो, हमने बता चुका, मैं पहले रिपीट करूं इस चीज को, इसमें कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसका कनेक्शन सेट ए से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फंक्शन है। इसमें कोई खाली रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन है। इस ए में कोई, इस सेट में जो लेफ्ट हैंड में मैंने जहां अंगुली रखा है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसको बी के साथ कोई रिलेशन ना हो, कोई एसोसिएट नहीं कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा बाप होते हैं, ऐसा माँ होती है जी, कोई बच्चे नहीं होता ना जी, कई ऐसे मतलब कई तो नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका माँ, ऐसे माँ बाप हैं, शादीशुदा हैं, दो माँ बाप है, दो है, लेकिन उनका कोई बच्चे नहीं है, ऐसे है ना। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा बेटा नहीं हो सकता, कोई ऐसा बेटी नहीं हो सकती, कोई ऐसे बच्चे नहीं हो सकते जिसका माँ बाप नहीं हो। बात समझ गए। तो अगर इस चीज को डिफाइन करते हैं तो फंक्शन है, वरना फंक्शन ये भी नहीं, इस पॉइंट को भी काट देगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेटेड विद सेट बी, अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ भी एलिमेंट एक एलिमेंट रह गया जो सेट नहीं कर रहा है, यानी इससे रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी आप जानते होंगे, याद होगा आपको, इसे क्या बोलते हैं, पीडी इमेज बोलते हैं, ये है ना। हाँ जी, इमेज बोलते हैं, सॉरी एकदम गलत, इमेज है ये, और ये पीडी इमेज है, पीडी इमेज है ना। क्योंकि जो बाप है वो इमेज है, बच्चे का इमेज है ना, और बाप के जो बच्चे हैं वो उनका पीडी इमेज है, राइट। मैं यहाँ लेता हूँ कुछ 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले लिया हमने।
अब निखिल समझिएगा यहाँ पर कि ये अगर मैंने रिलेशन तो सब है, अगर 7 है और 5 है तो 7 5 जा 35, टोटल रिलेशन जो होगा 35 होगा, लेकिन फंक्शन नहीं है ना, क्योंकि आप जानते होंगे कि हम सबके साथ एक का रिलेशन सबके साथ साथों साथ रहेगा, ऐसे 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 बी से भी रहेगा, ई तक रहेगा, उस ओनली रिलेशन है ना, इट इज नॉट फंक्शन। लेकिन हमने कोई एक यूनिक रिलेशन दिखाना है, चलिए मैंने दिखाते हैं इसको, फोर है ना, जो ये बेटा है, हमने ये बेटा हमने कहा, क्या कहा हमने, ये बेटा है, डॉक्टर कह लीजिए, सन कह लीजिए, ये है, हमने समझाने के लिए इसको फादर बना दिया था, ये फादर है ना, तो इसके इस बेटे का बाप कौन है, फोर है, और मान लो भी हमने वो ले लिया है, राइट, ठीक है, हाँ हमने किया है, सी का हमने 5 दे दिया है, और ये हमने यहाँ दे दिया, ध्यान दीजिएगा, देखिए जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो C5 और D5 बनेगा, यानी इसे वाला रिपीट होगा, यहाँ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी एक बाप का 5 बाप है, इसके 2 बेटे C और D है ना, और हमारे पास एक ई बच रहा है, जहां पर जी आप चाहो तो ही ला सकते हो, चलो वो भी ला दिए, चलो छोड़िए, ये लीजिए, इस 5 का 3 बेटा हो गया है। अगर इसको ऑर्डर पे लिखना चाहोगे, मैं निखिल के लिख रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है ऑर्डर पेयर, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर पेयर जो है ना, तो क्या बनेगा, एक कोमा क्या 4, एक हो गया है, जो बात कर रहे बात बंद कर दीजिए, B कोमा 1 और C कोमा 5 देखिएगा, और D कोमा 5 और E भी 5, यानी ये जो आप कह सकते हैं ये हमारा जो ऑर्डर कर रहा है ना, जो ऑर्डर कर रहा है, आप देख रहे हैं कि C5 D5 और E5, यानी 5 ऐसे बात है जिनके 3 बच्चे हैं, C और D और E है, तो ये रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या कहोगे कि हमने C5 कर दिया तो C का 6 से लगा दिया कि C5 और C6 इट इज नॉट पॉसिबल, एक बेटा का 5 भी बाप है और 6 भी बाप नहीं हो सकता, अब तक तो नहीं होगा, है ना, अब तक नहीं, इस अर्थ पर किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता, इस अर्थ पर कभी, है ना, तो ये आपका ऑर्डर पे जो लिखी गई है, ये आपका पर्टिकुलर आपका यूनिक रिलेशन है, एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना, यानी डोमेन का, इसको हम अगर सेट ए कहते कोई दिक्कत नहीं है, ये सेट ए है या बी है, आप इसको एक्स इसको वाई भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको इसी को हम डोमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डोमेन बोलते हैं, और ये जो हो गया क्या हो गया, रेंज हो गया, ये रेंज है ना, और मैं थोड़ा सा और भी रिपीट करके इसको मतलब रिमाइंड करता हूं कि ठीक है, आपने कहा डोमेन की बात कहा, ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा, आपने कहा को डोमेन की बात कहा, है ना, को डोमेन भी मैं यहाँ लिखता हूँ, ताकि किन्हीं को अगर इसमें कुछ भूले हुए हैं उनको याद आ जाए, है ना, और मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आइए मैं लिख रहा हूँ, डोमेन में आप देख रहे हैं ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा क्या है, ई है बस, और डोमेन की बात है 1 2 3 4 5 6 7 पूरा आएगा, रेंज में 1 4 रेंज में सिर्फ जिनके साथ रिलेशन है, यानी जो बात बने हैं वही रेंज होंगे, जो इंसान बाप नहीं बना, अरे शादियों में बाप बन जाएगा, एक ही नहीं होगा तो शादियों में बाप बन जाएगा नहीं, जब तक उनके बच्चे नहीं होंगे तब तक बाप नहीं कहला सकते हैं, इसलिए जो बाप नहीं सीख पाएंगे 1 चाचा बन जाएंगे, तो चाचा डेट इज नॉट फंक्शन, इट इज ओनली रिलेशन, चाचा जो है चाचा चाची से रिलेशन है, फंक्शन नहीं हो सकते, ठीक है, 1 4 5 बस, सिर्फ 3 ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा, बस सिर्फ 3 ऐसे हैं, 1 4 5, देखिए कोड डोमेन में आपने देखा कि पूरे ही एलिमेंट बी सेट का आ गया है जी, ये कोड डोमेन है, लेकिन रेंज सिर्फ बना है 1 4 5 बना है, इसी को कहते हैं क्या, यूनिक रिलेशन है ना, आपने देखा कि सेट बी में कोड डोमेन में 6 7 2 3 का कोई रिलेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन है, इसमें कोई नहीं रहना चाहिए, कोई ऐसा बेटा ना हो जिसका कोई बाप ना हो, इट इज नॉट पॉसिबल,
है ना, और रेंज फंक्शन है, तो हमने आपको डोमेन को डोमेन और रेंज लिख दिया, तो क्या आप यहाँ नहीं कह सकते हैं ये जो रेंज है ये क्या है, ये जो रेंज है वो क्या है, सबसेट है, किसका सबसेट है, वो डोमेन का एकदम है। आप जो समझ में बताना है ना, थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखिए, कोड डोमेन का है आपका, कोड डोमेन का, यानी ये जो रेंज है ये सारे जो एलिमेंट 145 इसके अंदर आ रहा है, यस सर, है ना, यानी ये सारे एलिमेंट इसमें कंटेन हो रहा है, इसमें आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ये रेंज जो है सबसेट ऑफ क्या कोड डोमेन, हिंदी में कहेंगे उपसमूह, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उप। परिषद जो है सब प्रांत का उपसमूह जी, परिषद जो है ना, सब, ये सब प्रांत जो बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सब प्रांत, सब प्रांत बोलते हैं, और ये तो प्रांत पहले से पढ़ के आ चुके हो, प्रांत है और एक परिषद है ना, तो ये आपका है। और वहां जो इंग्लिश बोले सो यार बहुत छोटी बात लिखी गई है, बड़ा लंबा चौड़ा मैंने लिखने जरूरत नहीं है पर, है ना, मैथ में लिख के पूरा रट लो, बुक का एनसीईआरटी चाहे कोई भी बुक है पूरा डेफिनेशन रट लो, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप जितने शॉर्ट में आप अपने लैंग्वेज में लिखना सीखो और बस उसको समझो कि वो है क्या, वो समझो। लेकिन एग्जाम में भारी नहीं रहेगा, एग्जाम में डेफिनेशन थोड़ी आता है, नहीं फिर इतना छोटा नहीं चलता है, तो इतना छोटा डेफिनेशन थोड़ी हो लिखना है, आपको सिर्फ समझना है कि वो क्या चीज कह रहा है, वो समझिए पहले। अरे तो लिखा है द फंक्शन है रियल नंबर ऑफ रेंज, कैसे फंक्शन जब सिर्फ रियल नंबर समझते हो ना, है आप समझते हो कि दो नंबर्स होते हैं, नंबर्स को डिवाइड करेंगे दो नंबर्स, और पहला नंबर जिसमें रियल नंबर की बात हो रही है, और सेकंड नंबर जो होता है वो सोनू बताएगा, सोनू। रियल नंबर का मतलब तो वास्तविक संख्या, हाँ रियल नंबर वास्तविक संख्या, और दूसरा क्या होता है, हम वो चैप्टर भी पढ़ के आ चुके हैं 11th में, उस चैप्टर को जो सेकंड की बात हो रही है वो 11th क्लास में हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, इमेज 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 लिखा हुआ है, इसको इमेज कहते हैं। चलिए प्रिंस क्या जी सर, वो चीज वही पूछा, रियल सर, अरे रियल मैंने बोल दिया, पहला नंबर हाँ बोल रहे हैं इमेजिनरी नंबर सर, इमेजिनरी। अच्छा आप बोलिए, अपने आप बोला क्या, हाँ सर, ओके आप बोलिए, ये वाला सर, चलिए ये वाला, ये लिखिए ओ हिमांशु हिमांशु, आप सब शुरू पढ़ोगे नहीं, खुशी अवास्तविक, और ये एकलव्य, हाँ जल्दी, निखिल इमेजिनरी होगा, दो ही नंबर होता है ना, रियल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, वास्तविक संख्या हिंदी में कहते हैं, और इमेजिनरी या वर्चुअल भी कहते कोई दिक्कत नहीं है, और वही बनता है जाके चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, हाँ फिफ्थ पढ़ चुके हैं, फोर्थ तो पीएम आई है, तो फिफ्थ में पढ़ चुके हो जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, जिसमें याद कीजिए जिसमें आयोटा लगता है, क्या लगता है आयोटा, और आयोटा का मतलब है रूट अंडर -1 को स्क्वायर रूट में बंद कर दीजिए, वही क्या है, वही क्या है, इमेजिनरी नंबर है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप यही नहीं होता जी कि मान लीजिए किसी ने कह दिया -16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि -16 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए दिया गया आयोटा, क्योंकि दैट इज इमेजिनरी नंबर। -4 -5 का रूट है, ये सब क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं, मैं सॉल्व लिखता हूं कि जो आपका ये है -1 को जब हम लिखते हैं आयोटा से डिनोट करते हैं, इसको आयोटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग आयोटा रीड करते हैं, आयोटा, यही है आपका इमेजिनरी, जिसको आपने हिंदी में बोला अवास्तविक संख्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है, इसमें सब क्या है, सब रियल नंबर है, सब क्या है, रियल नंबर है। मैंने फर्स्ट बनाया है, मैं और भी डायग्राम बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। हाँ लेकिन मैं निखिल से पूछूंगा, निखिल ABCDE क्या ये रियल नंबर है या नहीं, रियल नंबर नहीं है, और एकलव्य ये रियल नंबर है कि नहीं, मोबाइल बंद करके ये रियल नंबर है कि नहीं, रियल नंबर ना है, ये रियल नंबर नहीं है क्योंकि ये अल्फा है ना, रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर तो भाई 1 2 3 4 या √4 √5 भी तक होता है, √5 भी रियल नंबर है, ऐसा नहीं क्योंकि रेशनल और इरेशनल
दोनों ही रियल नंबर होता है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल मतलब क्या होता है? परिमेय। जो परमेश्वर ने जिस व्यंजन के बट्टे में है, जो फ्रैक्शन में है, वो रेशनल नंबर है। और जो ऐसे नंबर जिसका रूट आपका परफेक्ट रूट नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जो वर्ग संख्या ना हो, वो भी क्या है? इरेशनल होता है और वो भी रियल नंबर है। रूट 5 बोल दिया, मैं रूट 3 बोल दिया, क्योंकि सबका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आता है ना, वही तो डेसिमल में आता है। क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3 वगैरह सब है, क्यूब में है, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, 10th रूट हो, 100 रूट हो, जी। परफेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते। सब क्या है? सब इरेशनल नंबर है, इरेशनल, और वो भी रियल नंबर है। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा, कुछ एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो जाए, है ना। ये हम इसको ए कह सकते हैं या इसको हम एक्स और वाई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइएगा एग्जांपल, चलिएगा। हमने यहाँ भी ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, चलो ये लिखा है, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 और इधर से 4 5। बीच में आए समझिएगा ध्यान से एक बार, अब यहाँ समझिएगा आप भी, है ना। मैंने जैसा एग्जांपल लिया है, चलिए वो छोड़िए, हमने 2 आयोटा लिखा है। क्या लिखा हमने? ये 2 आयोटा है, ध्यान दीजिए, 2 आयोटा है। हमने यहाँ से यहाँ रिलेशन बना दिया है, हमने यहाँ रिलेशन बता दिया, हमने यहाँ रिलेशन है ना। चलिए 4 का रिलेशन है, D3 का रिलेशन है ना, और यहाँ रिलेशन है। अब कुछ बोलेगा नहीं आप, हम जिससे पूछेंगे वही लोग बोलेंगे, है ना। जिसे मैं पूछूंगा वही लोग बोलेंगे। मैं और कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ पहले। जिसे मैं पूछूंगा वही लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जिला भी कोई लोग बोले अपने अपने मन में कैसा आंसर, ताकि जैसे मैं पूछूं फटाक से आंसर आ जाना चाहिए। ये नहीं कि कोची साथ ऐसा मत बोलिएगा, पूछना है ना। दूल्हे को लेकर बोल के देता है सर, एक क्लब में इंग्लिश ध्यान रखिए, अब कोची साथ मत बोलना। कोची से कोची ने वो जगह का नाम है सर। हाँ, कोचिया का नाम है। पबजी में और असली में था। असली में भी है। जी असली में अपना कौन सा में देखा? अरे हम तो नहीं आए। सही बात, सही बात। कौन करता है बात हो जाए। हमको लग रहा है कि तुम सही में कोलकाता खरीदने जा रहे हैं 5-10 के। अरे हम समझ गए। 5-8 डॉलर के लाभ नहीं लगते इरे लेकिन बहुत साल हुए खेले हुए। हाँ वो क्या बोलो बेकार ही? हाँ सर, बहुत साल हो गए सर। अपने दिमाग चलाते हैं यहाँ पर, सर जो लिखी जा रही है उसको दिमाग चलाते रहो। एकदम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखे का डोमेन जैसे मैं पूछूं सही बताना है कि डोमेन है, कोई डोमेन की रेंज है। सब मैं जो भी पूछूंगा पूरा करूं, जैसे मैं फर्स्ट में बता के आया हूँ वैसा कुछ भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी पूछूंगा मैं। मल्टीमीडिया है, इमेज व्यूअर क्या है? देखो तुम्हारा काम कौन बोल रहा है जी? अब फिर बोल रहे हैं सर टोपी नहीं दे रहा है मुझे। और बाद में उसको सुन लग रहा है। मुझे को ठंडा लग रहा है, समझ लो अभी तो तेरे रहता है।
आज अगर ये हिसाब कहाँ गया? गांव से लगे सर नारी बुला रही थी नहीं डालेंगे वो। एक और एग्जांपल। सर कितना मन क्या है? अरे देखो ना यार देखो ना यार। देखो समझ में आया नहीं यार क्यों तेरा आपको समझ आ गया? सर एक और बना दीजिएगा सर हर एक के लिए एक एक तो तब अपना पर 30 से चल लो। सर आप कुछ बोल रहे हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए इसको। एक मिनट से बस एक मिनट कर दीजिएगा ये देख लीजिए ध्यान से। ऐसे बताना है कौन, मैं पूछूंगा डोमेन कोड में तो पूछूंगा ही, बस ये बताना है कि कौन इसमें रियल वैलिड फंक्शन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले नंबर आएगा ये निखिल। अच्छा हाँ, सेकंड बात हो रही है। सेकंड में अब बताना है कि सबसे पहले बताना कि रियल वैलिड फंक्शन है या नहीं। हाँ, रियल वैलिड फंक्शन जो हम अभी पढ़े हम लोग है सर। वो है कि नहीं, आपने बोला है। ठीक है, और इसके बाद प्रिंस हाय सर। है, नोनिक हाँ सर है, हिमांशु, एकलव, देखिए यही सब है, सोनू नहीं है सर। नहीं है, और खुशी नहीं है, और है सर है। सबसे पहले तो जो नहीं कौन कौन बोला है 1 2, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंस को बोलना है कि कैसे है कि ये आपने कहा रियल वैलिड फंक्शन है। कैसे भाई? क्यों है? इसमें इमेजिनरी नंबर है जबकि यहाँ पर दिख रहा है 2 आयोटा, ध्यान दीजिएगा 2 आयोटा, मैं भी बोलता हूँ 2 आयोटा इमेजिनरी नंबर है, जो हिंदी में कहते हैं अकाल्पनिक या अवास्तविक संख्या। काल्पनिक ही कहते हैं अकाल्पनिक नहीं अकाल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो बोलिए ये 2 आयोटा है यहाँ पर, यस सर। आप कह रहे हो है तो डिफाइन कीजिए कैसा है, क्यों है? जबकि हमने डेफिनेशन पढ़ लिया है कि रेंज जो होना चाहिए वो रियल नंबर का रेंज होना चाहिए, यस सर। इसका रेंज जो होना चाहिए रियल नंबर का रेंज होना चाहिए। सर आप कितना हिंट दीजिएगा उतना ही बोलिए। तो रेंज तो है ये, रियल नंबर तो है ये सर। आप कौन बोला रेंज? रेंज बोलिएगा। 1 2 3 4 1 2 3। हाँ रेंज सर। हाँ रुकिए सर। 1 2 3। आप ऐसे बोलिए सर थोड़ा सा नहीं सर बस अभी ध्यान से ठीक है सर ठीक है उसको कितने देते? बोलिए बोलिए। 1 2 हाँ। 3 4 5। 4 5 रेंज है। अच्छा, इसीलिए मतलब ये रियल वैलिड फंक्शन है। नवनीत क्या कहते हैं आप? हाँ सर क्या हाँ सर? वही 1 2 3 4 5 सर ये रेंज एक कोड में है, रेंज है सर रेंज है। अच्छा, इसीलिए अब ये अगला को बताना है किसे कोड में बताइए फटाफट। कम ऑन, कोड में इसे कोड में बताइए। सेकंड का कोड में क्या है? हाँ 1 2 हाँ 1 2 4 5 2 आया 1 2 4 5 2 आयोटा
और टू आइटम भी है, थ्री थ्री मतलब नहीं लेना है ना, थ्री है सर, इधर बोलो क्या बोल रहे वन हो, टू थ्री, 1 2 3 1 2 3 और टू आइटम 4 5 है, ये कोड में ऑरेंज क्या है, रेंज इसका रेंज वही है, कौन, वही है, कोड बनी रेंज है। हाँ जी, जो कोड में मतलब सब रेंज है ना, सब रेंज है ना, अरे रेंज है सब है, यस सर, हाँ ठीक है, तो आप बोला था आपको मेरा सब करने का बात है, आप दोनों का मतलब सही नहीं बोला है, हाँ जी एकदम। तो और हिमांशु कोड में कौन बोला है, सर पूरे में काम है। सब, और रेंज रेंज 1 2 3 4 5। टू है, ऐसा मारो थप्पड़ ना है, सर टू है तो नहीं है, नो आप समझा दिया क्या है, जितने ये हैं इसमें जितने भी ये सेट बी में एलुमिनाई नाम दिया गया सेट, जितने भी आएगा वो सब क्या होगा, कोड में होगा, ये बी सेट है ना, कोड में होगा, और जिस पर रिलेशन बन रहा है 1 2 3 और 4 5 सिर्फ इतने क्या है, रेंज है, और 2 आएगा हमने लिखा है कोड में, हमने 2 आएगा कोड डोमेन में तो आएगा, जैसा कि कोड डोमेन में लिखा गया था, ये कोड डोमेन में ऐसा आएगा यहाँ पर, लेकिन रेंज में नहीं आ रहा है, तो भाई हमने कोड डोमेन में आ रहा है तो फिर क्या लेना देना है, हमें तो सिर्फ रेंज जो होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, है ना, टू आउट है लेकिन कोई लेन देन नहीं है, केवल रेंज रियल नंबर होगा तो रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू है, आपको को इस टू आउट कोड डोमेन में आ रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टू आउट का कोई भी बेटा, इस टू आउट बाप है, तो कोई बेटा है क्या, अरे टू आएगा मतलब वो समझ लो, मान लो तो सर तो मतलब वो क्या कहते हैं उनको, अरे ना फीमेल है ना मेल है, अच्छा कस्टम हाँ हाँ वो समझ लीजिए, तो उनका उनका मतलब समझने के लिए कोई बच्चा होता है नहीं ना, इंसान तो है, इंसान है, इंसान तो है, लेकिन कोई बच्चा नहीं होता है, तो वही चीज मान लीजिए, अच्छा मान लेते हम एक बात समझने के लिए, ध्यान दीजिएगा, हाँ आप कुछ बोल रहे थे निखिल, बोल रहे सर अगर डोमेन वाला रियल नंबर है तो उसको क्या करें? अभी आएगा बात, तो डोमेन छोड़ने है, अभी उसको मत पूछो, वो भी आएगा, सेकंड में देख लो, वो आएगा चीज अभी, और जो बात कर रहे हो तो सेकंड में देखो हमने कई एग्जांपल चले रखा है, हालांकि जो आप कह रहे हो डोमेन भी रियल नंबर होगा तो क्या होगा वो भी होगा, वो बात पढ़ना हमने, तो ध्यान दिया, अब सेकंड आएगा, हमने देख लिया ये जो फर्स्ट जो आपका ये क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन है, ये आपका है, मैं ये लिखता हूं, मैं ये है, ठीक है, ओके राइट हो गया, चलिए थर्ड में क्या थर्ड पूछना है, पहले सबसे पहले नवनीत से, बाबू ये बताइए, ये जो आप लिखी गई है 1 2 3 डीजर है, ABC डीजर है ना, ये आप ऐसे मान लीजिए कि अगर ये सेट क्या है, बी सेट का हमेशा राइट वाला बी सेट ही बनेगा, ठीक है, तो ये ऐसा है, तो क्या ये रियल वैल्यू फंक्शन है या नहीं, नहीं है, नहीं है, तो नवनीत को बताना क्यों नहीं है, पहले इसको राइट करो, अभी इसका छोड़ना है पर नहीं है, छोड़ना है ना, अरे इसको नहीं ना, हाँ राइट, अब बोलो बोलिए, सर क्योंकि मतलब कि हाँ ठीक है, बोलो प्रांत इधर वाला ठीक है, अभी सब प्रांत इधर वाला जी नहीं, हमेशा आपने बोला प्रांत इधर है, सब प्रांत नहीं, हमेशा लेफ्ट हैंड वाला ही प्रांत होता है, डोमेन होता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, लेफ्ट हैंड वाला ही डोमेन है, ये इनपुट ही प्रांत ही है, इसी को हम इनपुट करते हैं, इसको हम पुट करते हैं फंक्शन में, तो आंसर ये आता है, आउटपुट आता है, आउटपुट आता है, ये आउटपुट यही आएगा, आउटपुट हमेशा राइट में रहेगा, कोड डोमेन या रेंज हमेशा राइट में रहेगा, वो कभी लेफ्ट में नहीं आ सकता है, क्योंकि ये आप पुट करेंगे तभी आंसर आएगा, बोलिए, अब बोलिए क्या कहेगा, आपने बोला नहीं है, क्यों सर नहीं है, क्यों नहीं है, आंसर नहीं है उनके पास, ठीक है, प्रिंस सर लास्ट वाला ABC में रहना चाहिए सर, सेट A में, इसमें एबीसी डाल दिए, अच्छा, तो इसमें एबीसी भी होगा, क्या अर्थ है, इसे रेंज में, इस कोड डोमेन में, सेट बी में एबीसी इसमें है, क्या अर्थ है,
क्या तकलीफ है कोई? है सर। इसमें एबीसीडी है, कोई तकलीफ है? बोलो। नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाई है, इनको दिमाग में नहीं क्या बात है और बोलना है क्लब को। बोलिए बात। ये लोग बोल रहे नहीं है, आंसर नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं है? ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं? इनको नहीं पता लग रहा है। आप बोलिए रियल वैल्यूड फंक्शन है या नहीं? सर वहाँ रियल नंबर नहीं, यहाँ रियल नंबर नहीं है। अच्छा, ये रियल नंबर होना चाहिए। अच्छा, खुशी रेंज में हमेशा रियल नंबर। जी, एकलव्य और खुशी दोनों सही है कि इसमें हमेशा, ठीक है, इसमें हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें हमेशा जब भी रहेगा रियल नंबर, कोड डोमेन या रेंज में हमें तो रेंज से लेना देना, कोड डोमेन से लेना देना नहीं है। वो अलग बात है कि रेंज कोड डोमेन के अंदर आता है, इसमें रियल नंबर होना चाहिए, है ना? इसीलिए ये नहीं है, ये नहीं है ना? नो, ये नहीं है। हमने कंट्रोल नो लिख दिया है। चलिए नंबर आगे, ये फोर्थ की बात हो रही है और ये सबसे पहले बताना है मिस्टर हिमांशु। मिस्टर हिमांशु, चलिए हिमांशु ने बोला है ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। चलिए और इसके बाद बोलिए नहीं है। हिमांशु ने बोला है, उनका आंसर चेंज हो गया था कि रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। नहीं लिखता है पापा। अच्छा, तो नहीं लिखते हैं। ओके, एकलव्य, यस सर। एकलव्य बोलिए। है, ठीक है। सोनू नहीं है। चलिए और नवनीत नहीं है। इसके बाद एकलव्य को बताना है कि क्या भाई, क्यों आपने बोला है तो क्यों है? रुकिया में सर बोल रहे थे बोलो कितना टाइम लगा? प्रिंस सर वहाँ पे आयोटा है। हाँ आयोटा है, ये एकदम आयोटा है। आयोटा है मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि रियल नंबर है ये, नहीं है रियल रियल नंबर नहीं है। प्रिंस क्या कहते हो? नो है सर, नहीं है क्यों? सर, में दोनों रहना चाहिए इसमें सर। दोनों होना चाहिए, ABC होना चाहिए सर। एबीसी होना चाहिए। चलिए उनका रीजन आया है, ध्यान दीजिए। अरे सुनो लोग, प्रिंस का रीजन है कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है क्योंकि ये डोमेन जो है वो एबीसीडी होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। ये रियल नंबर हो गया है इसलिए नहीं है। उनका ऐसा कहना है, ठीक है? और कुछ कहना है? नहीं है। नवनीत हम तो कागज नहीं है सर, नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्या है कि रियल नंबर खा गया सर, अभी है ये नहीं है। कुछ नहीं है। डोमेन नंबर, आए डोमेन नंबर है ये नहीं। डोमेन नंबर क्या है? वो समझ में नहीं ये डोमेन है, क्या है सर, वो रियल नंबर। रियल नंबर है तो रियल नंबर डोमेन नहीं आ सकता। का मतलब है कि रियल नंबर डोमेन में नहीं आ सकता है। आ सकता है, हाँ नहीं होगा। नहीं मतलब ये यहाँ एबीसीडी होना चाहिए ना। हाँ चलिए दोनों आप एक ही जगह पर ठीक हो। और ये सोनू क्यों नहीं है? आयोटा है तो फिर क्या अर्थ हो गया? आयोटा रियल नंबर नहीं है। आयोटा रियल नंबर है क्या? नहीं है। है ना, रियल नंबर है। देखो हाँ? रियल नंबर नहीं है। अरे देखिए हम लोग ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है कि प्रिंस और नवनीत आपके दिमाग में जो घुसा हुआ है ऊपर से एकलव्य भी जान दीजिएगा कि एकलव्य को प्रिंट करना बंद बोल दिया। बात इसका रिलेशनशिप इतना ही है कि जो आयोटा है ये रियल नंबर नहीं है ना? ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है, वर्चुअल नंबर है। ऊपर भी लिखा गया है कि आयोटा क्या होता है, लिखा गया है -1 है ना? इसीलिए आपने पढ़ा है डेफिनेशन में कि इसका रेंज में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए, कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। आयोटा की जगह पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी जगह पर अगर ऐसा भी लिख दूंगा मैं माइनस में क्या तो बाद से में तो भी नहीं होगा क्योंकि आयोटा इक्वल इतना होता ही है। अगर ये भी लिख दिया गया है तो भी ये नहीं होगा क्योंकि ये रियल नंबर नहीं। हाँ अगर मैं ऐसा छोड़ दूं 2 आयोटा था यहाँ पर 2 आयोटा, क्योंकि इसका मीनिंग हम जानते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है?
माइनस क्या 2 रूट अंडर ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा। ये माइनस 2 रूट है, ऐसा थोड़ी फोर होगा होगा सर। एक मिनट, नहीं 2 तो बाद में, 2 बाद में हुआ है, 2 ये बड़ी तो ऐसा है सिर्फ, माइनस अगर रूट पे होगा तो -4 होगा। हाँ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है तो ये भी नहीं है, इसीलिए नहीं है इसकी, है ना। अगर ये भी लिखे तो भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 2 आयोटा का किसी डोमेन के एलिमेंट से एसोसिएट नहीं है ना, कहीं से कनेक्शन इसका नहीं दिख रहा है, इसलिए ये रियल वैल्यू था। लेकिन यहाँ पर कनेक्शन है, 1 से कनेक्शन है, कह रहा है कि आयोटा जो है, ध्यान सुनिएगा, ये जो आयोटा है इसका बेटा कौन है, 1 है, 1 है, लेकिन हम जानते हैं कि उनका तो बेटा कोई बच्चा नहीं होता है, नहीं होता उनका, है ना। मतलब ऐसे इंसान का कोई बच्चा ही नहीं होता है, तो बच्चा कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। अब भले गोद ले ली कहीं तो अलग बात है, गोद ले लिया जो भी है ना, क्योंकि वो मेल भी होता है और फीमेल होता है ना, कहाँ जेंडर क्या होता है, मेल भी होता है और फीमेल होता है ना। तो वो उनका अपना कोई बच्चा नहीं होता है, इसलिए इसका बच्चा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए फंक्शन ये नहीं है, ठीक है। ये जिनके दिमाग में था 1 2 3 4 5, बाबू डोमेन कुछ भी हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 रियल नंबर हो या ABCD अल्फाबेट ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, कोई सी दिक्कत है नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो मुझे क्या दिक्कत है, 1 2 3 से कोई परेशानी नहीं है, रियल नंबर है और रियल नंबर डोमेन हो सकता है। ऐसा मत बोलो कि डोमेन सर 1 2 3 इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है, समझ गए बात, क्लियर है। चलिए नंबर आगे, कम ऑन, अब टाइम हो गया। 1 मिनट, 5th नंबर 5th नंबर 5th निखिल को बोलना है, नंबर 5th नहीं है सर। नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, नो, क्यों नहीं है क्योंकि पीछे से 5 है वो। जी, 5 आयोटा फिर आपका इमेजिनरी आ गया है, ये नहीं है, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। नंबर 6 ये पूछूंगा, हिमांशु को बताना है, रियल 6, ये हिमांशु को बोल रहा है 6 में ये रियल वैल्यूड फंक्शन है या नहीं, नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। और एक खुशी है, खुशी कह रही है, सोनू है, अगला पे यस यस, नहीं है सर। नहीं है, तो सबसे पहले हाँ है। चलिए अब ये सबसे पहले हिमांशु को बोलना है कि भाई हिमांशु बोला है कि नहीं है, क्यों, बता देना सर, दिख का साथ बात नहीं है तो निखिल क्यों, यही तो बोला। एकदम सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। कि सीख का आपने पहले पढ़ लिया है कि कोई भी ऐसा बेटा ना हो जिसका बाप ना हो, है ना, कोई भी ऐसा बेटा ना हो जिसका कोई बाप ना हो, इस अर्थ पर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 6 बेटा है। अब इसे कोई बाप नहीं तो 6 बेटा कहां से आएगा भाई, इस बच्चे कहां से आएंगे, बेटा बेटी जो भी है कहां से आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आंसर लिखी जाएगी कि 6 से कोई इमेज नहीं है। चलिए नंबर 7 नहीं है सर। ये हमने लिख दिया है भाई, ये नो, मैं नो लिख रहा हूं, यहाँ पर नो नहीं है। और नंबर 7 में बताना है नवनीत को, नहीं है, नहीं, क्यों, क्योंकि 6 में कोई अति नहीं है सर। 6 का कोई बेटा नहीं है ना, 6 का कोई, तुम्हारा बेटा नहीं है एक मिनट, चलिए नंबर अगला बोला है, यस सर, यह है कि नहीं, नो अगला नो सर, नो, क्यों, सर अपना 5 पे You go इसमें 5 आयोटा है जी, रिलेशनशिप क्या है, इसमें 5 आयोटा है, अब 5 आयोटा फिर क्या होगा, इमेजिनरी नंबर हो गया, इसलिए नहीं है। इस सारा घर में नवनीत हाँ सर। ध्यान दे, मत अरे ध्यान दो हाँ। बाबू, ये 6 है, 6 का कोई नहीं है तो कोई लेना नहीं है। अरे 6 बाप है, ठीक है, कोई बेटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कोई है सर, आपने अकेले ये वो है ना सर 5 के पास। हाँ, ये रीजन है 5 आयोटा का, ये रीजन इसका हुआ कि ये रियल नंबर 5 आयोटा नहीं है, जबकि रेंज में 5 आयोटा आएगा, 5 आयोटा आएगा, इसीलिए ये आपका उसको क्या बोल रहे हैं सर? आयोटा आयोटा, आयोटा। यस, इसलिए ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। बात समझ गए? तो मैंने इतने एग्जांपल दिया है और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जिनको अभी भी समझ नहीं आया होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन आप समझ गए होंगे, है ना। ये समझाने के लिए 2 मिनट में भी हम खत्म कर सकते थे इसको, लेकिन आपको मैंने इतना खींच दिया ताकि कोई ऐसा ना जाए जिनको कोई प्रॉब्लम इसमें, है ना। मतलब इतना बताने के बाद आपके पास कोई कंफ्यूजन होगा नहीं कि आप कोई सवाल करोगे,
हो गया सवाल है। मुझे नहीं लगता कि इतना बताने के बाद कोई आप में कोई घर पर जाकर भी या 12 वर्ष के बाद कोई कन्फ्यूजन आएगा जो हमसे पूछोगे आप। अरे कन्फ्यूजन आएगा तो पूछोगे, तो आपको मैंने पूछा छोड़ा ही नहीं जो कन्फ्यूजन आपको रहेगा। हर तरह का हमने एग्जाम्पल इसमें हमने दे दिया है ना, है ना। अब हमने रह गया है रियल फंक्शन क्या, वो भी रह गया है कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में रियल फंक्शन और पीस वाइज फंक्शन, 2 और पढ़ना हमने। जब हमने फिर आगे फिर लिमिट में चलना आगे में, है ना। बहुत कहानी बाकी है आगे लिमिट में, हम लिमिट में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास और रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन पढ़ेंगे।